का आह्वान करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 3 तारीख को इनका कार्यक्रम लगा हुआ और बहुत बड़ी साजिश की जा रही। हमेशा 5 नंबर का सभा होने का काम हुआ करता था और वहीं की परमिशन मिला करती थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शरारत की है और शरारत का नतीजा ये हुआ है, यहाँ वो स्थल नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा हमारे से कहना चाहते हैं कि आने वाली 3 तारीख को इसी का नाम पर जहाँ आप बैठे हो यही इससे बड़ी तादाद में, कई गुना बड़ी तादाद में आना होगा और आकर के उनके विचारों को सुन करके 5 तारीख के फैसले को लेकर के उत्तर प्रदेश की पंचायत में नौजवान साथी अजीत प्रसाद को भेजने का काम करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सर रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए और सत्ता वाले चाहे जो भी कर ले, इस चुनाव में आपके सीने में सिर्फ और सिर्फ साइकिल का निशान होना चाहिए। एक लाइन केवल, एक ही लाइन बोल रहा हूं, ये समस्या है, मेरे गानों को लोग चलाते हैं, ये संदेश दे रहा है ये स्थल, चाहे कुछ भी मत बजाना, चाहे कुछ भी तू कर ले जुगाड़ बाबा जी, चाहे 10 बार आओ चाहे 50 बार आओ, चाहे कुछ भी तू कर ले जुगाड़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे, वो तुझको वापस करेंगे तेरे सारे बाबा जी, सारे बाबा जी तुझको वापस करेंगे। और 1 मिनट, अंतिम लाइन ये समर्थन में कर रहा हूं कि पीडीए में ललकारा है, अजीत की किस्मत संवारेगी। और अंतिम लाइन समर्थन कर देना, मिल्कीपुर के उप चुनाव में सवारी मारेगी, मिल्कीपुर के उप चुनाव में सवारी मारेगी। दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां बुलाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्वागत। सभी बाबूजी मिश्र जी की ये जन्मभूमि को सबसे पहले नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित अंबेडकर नगर से सांसद आदरणीय लालजी वर्मा जी, आदरणीय अरविंद सेन जी, आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, आदरणीय संग्राम जी, आदरणीय पवन पांडे जी, आदरणीय सुरेश यादव जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ जी सहित सभी हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज के इस मौके पर सबसे पहले श्रद्धेय भाई मुत्सेन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं ये सरजमी केवल सरजमी नहीं है, बल्कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर यहाँ आके जाएगा तो बहादुर बन के निकलेगा, ऐसी ये शानदार व्यक्ति की सरजमी है। इसलिए जहां इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि जो उनके सिद्धांत रहे, नीति रही, कार्यक्रम रहे, उनकी जो बेबाकी रही, उनका जो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में पूरा जीवन जो उन्होंने खपाया, उनके जीवन का उनका मान और सम्मान तभी है जब यहां से अजीत प्रसाद जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताकर भेज देना। ऐसा जिताना, ये जो फैजाबाद की जो जीत हुई, अयोध्या की जो जीत हुई, आदरणीय लालजी वर्मा जी मौजूद हैं, अंबेडकर नगर के हमारे सांसद,
आप सब महसूस करते होंगे इस जीत ने आदरणीय अखिलेश यादव जी का मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं मिल्कीपुर के अपने लोगों से अपील करूंगा, आपने जो इतना सम्मान बढ़ाया है, उस बढ़े हुए सम्मान को बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी अब आप ही की है। साथ ही अजीत प्रसाद जी को जिता के आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो सम्मान आज मिला है देश में, उस सम्मान को भी आप ही को बचाना है। ये मैं आप सबके बीच अपील और प्रार्थना लेके आया हूं। मैं समझता हूं ये क्षेत्र स्वर्गीय बाबूजी मिश्र जी की क्रांतिकारिता, उनका जो संघर्ष रहा, उनका जो लोगों के सामने डट के मुकाबला करते रहे अपने गरीबों के लिए, उस चीज का इस क्षेत्र गवाह है। इसलिए मैं कहूंगा आज पीडीए की लड़ाई में आप सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को घेरने का पूरे देश के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए कोई उनको हिला नहीं पा रहा है। साथियों सांसद तो आपने 37 बनाए, लेकिन जो सम्मान अयोध्या ने दिलाया है, ऐसा सम्मान मिला है कि बीजेपी के लोग झेल भी नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए इस चुनाव में योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 9 चुनाव तो अलग लड़े, मिल्कीपुर का चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। मैं इस मौके पे कहूंगा कि मिल्कीपुर के लोगों चाहे जितना षड्यंत्र कर ले बीजेपी वाले, हर षड्यंत्र का जवाब अपने वोटों से दे देना। और जब आप यहां से जिता के अजीत प्रसाद जी को भेजोगे, तो मैं समझता हूं पूरे देश के सामने आदरणीय अखिलेश यादव जी का सीना एक बार फिर से चौड़ा हो जाएगा। तो बताओ मेरे मिल्कीपुर वालों, माननीय अखिलेश जी का सम्मान बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बाबूजी आदरणीय अखिलेश प्रसाद जी जब से जीत के गए हैं, पूरे देश के लोगों की निगाह का केंद्र बने हुए हैं, और बीजेपी वाले उन्हें यहां तक नहीं देख पा रहे हैं कि आगे वाली सीट पर वो जब बैठते हैं सम्मान से, तो वो भी बीजेपी वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए तिकड़म करके उनकी सीट को भी पीछे करने का काम किया है। अरे आप चाहे जितनी तिकड़म कर लो, लेकिन फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता उनके सम्मान को कम नहीं होने देगी, कम ना होने देना, ये हमारा आपसे अपील है, प्रार्थना है। इसलिए आज इस मौके पर कहूंगा, सदैव नेताजी से लेकर स्वर्गीय बाबू मिश्र जी तक जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया है, आदरणीय लोहिया जी की जन्मभूमि, आचार्य जी की जन्मभूमि, सदैव नेताजी की भी ये शानदार सरजमी रही। इस सरजमी से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर न रख देना। मेरे साथियों, आज ये आपको इस बात का भी जवाब देना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने देश की संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है, उस अपमान का भी जवाब बताओ मेरे मिल्कीपुर वालों, दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, साथ ही अजीत प्रसाद को साइकिल के निशान पर बैठा के विधानसभा में पहुंचा के इस बात का जवाब दे देना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम लोग बाबा साहब का अपमान करने का चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस के दिल में बाबा साहब भगवान की तरह बैठे हुए हैं, उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, कोई भी कार्यकर्ता छोटे छोटे अगर कोई बात लिख देता है तो तमाम मुकदमे दाखिल करके जेल में भेजने का भी काम हमारे कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है। वहीं सदैव नेताजी का जो अपमान यहां किया गया है, बताओ जो संत ने अपमान किया है उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आदरणीय पवन जी कह रहे संतवंत नहीं, और सच है, ऐसे लोग संत हो भी नहीं सकते जैसे वो हैं। तो मैं समझता हूं जहां बाबा साहब के अपमान का जवाब देना है,
सद्य नेताजी के अपमान का जवाब देना है, वही स्वर्गीय बाबू मिस सेन जी को भी श्रद्धांजलि भी देनी है। इसलिए साथी अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर हर चीज का जवाब आप देने में सक्षम हो, और मुझे उम्मीद है मिल्कीपुर की जनता जब समाजवादियों को जरूरत पड़ी तब तो समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया है। इस चुनाव में भी 5 तारीख को भाई अजीत प्रसाद के पक्ष में वोट डाल देना, जिससे जब 8 तारीख को लोकसभा में हम लोग बैठे होंगे और मिल्कीपुर का जब परिणाम आ रहा होगा तो एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी का सर गर्व से ऊंचा हो जाए, ये इंतजाम कर देना, यही प्रार्थना लेके आया हूं। क्योंकि मुझे पता है परमिशन का मामला है, इसलिए मैं कोई भी नियम कानून तोड़े बिना अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।